सिंघू बॉर्डर पर 32वें दिन भी डटे हैं आंदोलनकारी। किसानों ने बातचीत बेनतीजा रहने के बाद का भी तैयार कर रही हैं प्लान। सरकार के साथ मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, मीटिंग में सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी बात। कानून वापस तभी किसान होंगे वापस। काशीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। डब्बा पीट कर किसानों ने जताया विरोध। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। आंदोलनकारियों के समर्थन में पंजाब से कई लेफ्ट समर्थक भी पहुंचे। बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने शुरू किया प्याज की खेती। कहा, आने वाले दिनों में यही खेती करेंगे और यही खाएंगे और खिलाएंगे। किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव रखा। एजेंडे में सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखी। किसान संगठनों ने बातचीत के लिए तय किया 4 एजेंडा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगी। पराली मामले में किसानों पर जुर्माना नहीं लगाने की मांग। किसान नेताओं ने बिजली बिल में भी बदलाव की मांग की। कहा, लेटर डिप्लोमेसी चल रही है, किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे सरकार। आंदोलनकारियों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। आंदोलनकारी किसान सरकार से बातचीत के लिए आगे आए। 30 दिसंबर को सिंघू से टिकरी बॉर्डर और कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे आंदोलनकारी। किसान नेता दर्शन पाल का ऐलान। 1 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर पर लंगर लगाएंगे किसान। हरियाणा और दिल्ली के लोगों को दिया न्यौता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। टिकैत के सहयोगी ने कौशाम्बी पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। राकेश टिकैत के पास आया था अज्ञात व्यक्ति का फोन। हथियार सप्लाई की कही थी बात। टिकैत के इनकार करने पर दी जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम। नासिक से पहुंचे किसानों को पुलिस ने शाहजहांपुर में रोका। विरोध में रोड पर बैठकर किया जाम। किसान कानूनों के खिलाफ पंजाब के अमृतसर में लोगों ने ट्रैक्टर और कार रैली निकाली। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का बढ़ाया हौसला। पंजाब के कपूरथला में एक किसान ने 11 एकड़ जमीन पर आलू को किया नष्ट। सही रेट नहीं मिलने पर चलाया ट्रैक्टर। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरा। कविता के जरिए किसानों का बढ़ाया हौसला। ट्वीट कर लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छोड़ा एनडीए का साथ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया ऐलान। हनुमान बेनीवाल बोले, किसानों का स्वाभिमान ही ताकत, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। किसानों के कंट्रोल सेंटर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आंदोलन के 31वें दिन हालात का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने हालात को बताया सामान्य। कहा, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद। भट्टा परसौल आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस। योगी सरकार ने 20 मुकदमों में से 2 मुकदमे वापस लिए। किसान नेता मनवीर तेवतिया समेत कई किसानों पर दर्ज था केस। भूमि अधिग्रहण आंदोलन को लेकर भट्टा परसौल में 7 मई 2011 को पुलिस और किसानों के बीच हुई थी हिंसक झड़प। 2 किसान और 2 पुलिसकर्मियों की हो गई थी मौत। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का विवादित लेख। कहा, रूस की तरह देश के टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राज्य और केंद्र के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं प्रधान। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का विवादित लेख के जरिए पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम की राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी पर तंज भी कसा। कहा, नए साल में लोग अपने परिवार को बचाएं, बाकी देश संभालने के लिए मोदी और उनके 2-4 लोग हैं। संजय राउत ने कहा, सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट का बोझ आने वाले साल पर डाला। सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन चुनाव जीतने और सरकार गिराने बचाने के लिए है पैसा। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने के शिवसेना के सुझाव पर भड़की कांग्रेस। अशोक चव्हाण ने कहा, शिवसेना यूपीए में शामिल नहीं, यूपीए पर ना दी सलाह। शिवसेना ने शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की वकालत की। पार्टी के मुखपत्र सामना ने कहा, यूपीए की हालत एनजीओ जैसी, नहीं कर सकते मोदी और अमित शाह का मुकाबला। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, यूपीए के विस्तार का समय आया। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए बहुत सारे दल अब यूपीए में शामिल नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा। कहा, काम न होने पर बीजेपी में गए नेता अब लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का पलटवार। अजीत पवार से पूछा, अपने 28 एमएलए को क्यों नहीं रोक सके थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जेडीएस का सियासी अस्तित्व खत्म करना चाहती है कांग्रेस। सिद्धारमैया के नेतृत्व में जेडीएस को ध्वस्त करने की जा रही है कोशिश। देवेगौड़ा ने कहा, गलतफहमी में नहीं रहे सिद्धारमैया, जेडीएस को कोई नहीं कर सकता खत्म। 2023 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को शिकस्त देकर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। 2020 के आखिरी मन की बात में पीएम ने फिर की आत्मनिर्भरता की बात। कहा, ग्लोबल
बेस्ड को भारत में बनाकर दिखाने का वक्त स्टार्टअप आगे आए। मन की बात में बोले पीएम मोदी का 2020 में खूब चुनौतियां आई, हमने हर संकट से सबक लिया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों की एकजुटता की तारीफ की, कहा लोगों का देशी उत्पाद को लेकर आकर्षण बढ़ा। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की, बोले जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के साथ काम करने का वक्त। मन की बात में बोले पीएम मोदी, सीखने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, युवाओं में कैन डू की अप्रोच और विल डू की स्पिरिट। पीएम मोदी ने कहा विदेशी उत्पादों के विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध, देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गीता का भी किया जिक्र, कहा गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, गीता जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, बोले नए साल पर आप रेजोल्यूशन लेते हैं, इस बार अपने देश के लिए लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन, मणिपुर में मेडिकल कॉलेज और आईआईटी का रखेंगे आधारशिला, कई दूसरे कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, सड़क के दोनों किनारे खड़े बीजेपी समर्थकों ने किया ग्रैंड वेलकम। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे गृह मंत्री, मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना, इस दौरान सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी थे मौजूद। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की भविष्यवाणी, कहा अगर कांग्रेस प्रताड़ित करती रही तो 2024 में रायबरेली सीट पर भी खिलेगा कमल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात दी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। यूपी सरकार मना रही है साहिबजादा दिवस, पहली बार सीएम आवास पर गूंजी गुरबाणी, कीर्तन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। चेन्नई में एआईएडीएमके ने विधानसभा चुनाव के लिए शुरू किए कैंपेन, सीएम के पलानीस्वामी एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए, कार्यक्रम में मौजूद थे डिप्टी सीएमओ पनीरसेल्वम। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, कलबुर्गी में सुबह से लगे वोटर्स की कतार, कोविड नियमों का किया जा रहा है पालन। गुजरात बीटीपी ओवैसी की पार्टी के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव, औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का बयान। पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी ने भेजा नोटिस, 30 दिसंबर को पेश होने को कहा, खुद खड़से ने की पुष्टि। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा हम लोग सभ्य लोग हैं, बदले पर आए तो कम पड़ जाएंगे बैंडेज। दिलीप घोष का दावा, 5 महीने बाद नबन्ना बिल्डिंग में बैठेंगे बीजेपी के सीएम, जो लोग इस तरह इसे नहीं पचा सकते वो आयुर्वेद की दवा लें। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन, संगठन विस्तार पर होगी चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने पर बोले तेज प्रताप यादव, बिहार में भी जेडीयू टुकड़ों में बंटनी शुरू, सरकार जल्द गिरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान, अरुणाचल का प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। अरुणाचल पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। डीडीसी चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला का आरोप, कहा शोपियां में चुनाव लड़ने वालों को टारगेट कर रही है सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी साल के अंत तक 25 वेबिनार करेगी, पार्टी नेताओं के अलावा कानूनी जानकारों, शिक्षाविद होंगे शामिल। कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद का बयान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तैयारियों का जायजा लेने का न्योता दिया। यूपी के जौनपुर में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र की दबंगई, शहीद स्मारक के प्रवेश द्वार पर आमंत्रण नहीं मिलने पर हवन पूजन के लिए लगाए गए गद्दों को पैर से हटाया। विधायक की नाराजगी के बाद रद्द हुआ कार्यक्रम, विधायक ने कहा नियमों के मुताबिक मिलना चाहिए था न्योता, नाम पट्टिका में भी नहीं था नाम। उज्जैन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक दिन पहले मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकली रैली पर पथराव करने वाले पर के घर पर बुलडोजर चला। बुलडोजर चलाने पहुंची नगर निगम की टीम का हुआ विरोध, डीएम ने 10 मिनट में नहीं हटने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्जनों भू माफिया के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी भी शामिल। यूपी के रफा महमूदाबाद में 421 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी, कोर्ट ने जारी किया आदेश, सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी की जमीन को सीलिंग करने की घोषित। 31 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का होगा ऐलान, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी, फरवरी तक नहीं होंगे एग्जाम। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ छात्रों का धरना, हॉस्टल खाली करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध। देश में कोरोना केस में गिरावट जारी, एक दिन में सामने आए 18,732 नए मामले, 779 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 21,430 संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक, अभी 2,78,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक 16 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट, शनिवार को 9,43,000 सैंपल की हुई जांच।
रिपब्लिक डे और आर्मी डे परेड में शामिल होने दिल्ली आए सेना के करीब 150 जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पहुंचने पर कोविड टेस्ट के दौरान संक्रमण का खुलासा। दिल्ली पुलिस में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी। जवानों को एसएमएस के जरिए बताया जाएगा वैक्सीनेशन की तारीख और सुबह 3 जनवरी तक अपना नंबर अपडेट कराने के लिए कहा। 4 महीने में दिल्ली में सबसे कम कोरोना के केस। आज केवल 655 नए मरीज मिले, 23 की मौत। ब्रिटेन से लौटे लोगों के लिए दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन जारी किया जाएगा। 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि। ब्रिटेन से आए कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 21 हुई। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से आए 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी की सैंपल जांच के लिए पुणे के लैब में भेजे गए। ब्रिटेन से केरल आए 8 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। अभी नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं। कर्नाटक में ब्रिटेन से लौटे 1638 लोगों का कोरोना टेस्ट, 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव। ब्रिटेन से इंदौर आया शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। एक शख्स पहले मिल चुका है पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,875 एक्टिव मामले। अब तक 8,293 मरीजों की मौत। फिर श्रद्धालुओं के लिए खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। पूजा के लिए उमड़ी भारी भीड़। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 472 नए मामले। 2 मरीजों ने तोड़ा दम। 500 संक्रमितों ने दी महामारी को मात। मुंबई के ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर महिला जवान की दिलेरी। ट्रैक पर कूदकर बचाई यात्री की जान। चक्कर खाकर प्लेटफॉर्म से चलते ट्रैक पर गिर गया था यात्री। युवक को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में हुई कैद। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार जब्त। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गोंदिया में एंटी नक्सल टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलवादियों के ठिकाने से 150 विस्फोटक छड़े और 27 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद। पुणे में गाउन गैंग ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एटीएम समेत 19,50,000 रुपए चुराए गए। घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के भाईखला में एंटी नार्कोटिक सेल ने गांजे की तस्करी का किया भंडाफोड़। करीब 6.5 लाख का गांजा किया जब्त। एक शख्स को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के बीजी हल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। मुंबई के चारकोप इलाके में साई मंदिर में आग लगने से दर्दनाक हादसा। 2 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर। कोयला के एक मॉल में लगे भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। ठंडे और घने कोहरे के बीच दिल्ली के राजपथ पर जोरों पर गणतंत्रता दिवस की तैयारियां। परेड की प्रैक्टिस करते दिखे राष्ट्रपति के घोड़ सवार अंगरक्षक। दिल्ली की हवा हुई और खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पर। दिल्ली में छाया घना कोहरा। पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में काफी कम विजिबिलिटी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए पंजाब से दिल्ली के शहर तक 200 से 500 मीटर के बीच विजिबिलिटी। वाराणसी के घाट पर दिखा ठंड का असर। गंगा के घाट पर खड़ी नजर आई नाव। नहीं दिखी लोगों की भीड़। मेलबर्न में दूसरे टेस्ट मैच में रहाणे ने लगाया शतक। मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। 55 साल के हुए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पनवेल में करीबी लोगों के साथ मनाया बर्थडे। कहा कोरोना के कारण इस साल कोई सेलिब्रेशन नहीं। सलमान के फैंस ने आज मुंबई में अपने घर के बाहर ना जमा होने की अपील की। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर नोटिस चिपकाया।